वेलकम बैक टू ग्रैंड आर्की क्लासेस। आज मैं आपको ग्लाइकोलिसिस और ईएमपी पाथवे के बारे में बताऊंगा, एम्बेडेड मेराव पार्नस पाथवे। फर्स्ट ऑफ ऑल सुक्रोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ये दोनों इरिवर्सिबल होते हैं। ग्लूकोज भी 6 कार्बन का है, फ्रक्टोज भी 6 कार्बन का है। ग्लूकोज फर्दर ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। इसमें एटीपी यूज़ होती है, बनाती है क्या, एडीपी। एटीपी का ब्रेकडाउन जैसे होता है तो एडीपी और आईपी फॉर्म होता है। एडीपी का मतलब एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और एटीपी का मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है। देखिए उसी तरह फ्रक्टोज भी कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज, और इसमें हमारी एटीपी यूज़ होती है। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमेरेस होते हैं, आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और ये रिवर्सिबल फॉर्म भी होते हैं। अब देखिए अभी हम एक पैटर्न लेकर चल रहे हैं। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो 6 कार्बन का था उसका ब्रेकडाउन होगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज। एंजाइम क्या होती है, बायो कैटलिस्ट होती है, ओके, जो बेसिकली रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाती है लेकिन रिएक्शन में कभी इन्वॉल्व नहीं होती। अब देखिए फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट फॉर्म हुआ, फिर ये एंजाइम की प्रेजेंस में एल्डोज ये फर्दर ब्रेक डाउन करेगा ग्रेसीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और DHAP का मतलब क्या होता है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कहते हैं इसे, क्या, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब देखिए ये हमारा 6 कार्बन का था, जब इसका ब्रेकडाउन हुआ ये 3 कार्बन में फॉर्म हो गया। अब जो रिएक्शन इधर चल रही है वही सेम रिएक्शन इधर चलेगी, लेकिन मैंने खाली रिएक्शन एक साइड की ही समझाई है। अब देखिए ग्रेसीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसमें क्या होगा, NAD+ जो था ये फॉर्म करेगा NADH, और इसका फर्दर ब्रेकडाउन होगा किसमें, 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट एसिड में, किसमें, 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट एसिड में। अब देखिए ये बेसिकली क्या करेगी, ये फर्दर कन्वर्ट होगी 3PGA में, फॉस्फोग्लाइसरेट एसिड में। अब इसमें हमारा क्या होगा, ADP ये लीड करेगा फॉर्मेशन ऑफ ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। अब जो ये 3PGA है ये बेसिकली एंजाइम यूज़ होगा म्यूटेज, और ये फॉर्म करेगा क्या, 2PGA फॉस्फोग्लाइसरेट एसीटेट। इसमें क्या होता है, हमारा एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, ठीक। अब देखिए ये भी 3 कार्बन का था, ये भी 3 कार्बन का फॉर्म हुआ। अब यही सेम रिएक्शन हमारी यहाँ चल रही है। अब इसके बाद जैसे ही आपका 2PGA फॉर्म हुआ, इस पर एनोलेस एक्ट करेगा, फॉर्म करेगा क्या, फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट जो 3 कार्बन का होता है। इसमें भी हमारी ATP का फॉर्मेशन होगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर इस पर पायरुवेट काइनेज ऐड करेगा और ये फॉर्म करेगा पायरुवेट जो हमारा 3 कार्बन कंपाउंड होता है। ये हमारा सेकेंड लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन होता है। जैसे पायरुवेट हमारा यहाँ फॉर्म हुआ है उसी तरह पायरुवेट हमारा यहाँ फॉर्म करेगा, क्योंकि दोनों से रिएक्शन सेम फॉर्म चलती है, हमने खाली रिप्रेजेंट एक साइड के लिए किया है। ओके, नाउ इट इज़ क्लियर। अब देखिए एक चीज़, सुक्रोज से जब तक आपका फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट फॉर्म हो रहा है, इसे कहते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट और प्रिपरेटरी फेज कहा जाता है। ये देखिए एनर्जी इन्वेस्टमेंट और प्रिपरेटरी फेज। फिर ग्रेसीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से लेकर पायरुवेट तक इसे कहा जाता है एनर्जी जनरेशन एंड पे ऑफ और इनकाउंटर फेज। ओके, चलिए, थैंक यू।